अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदब कारियां कर रही हैं। हम यहाँ मोहब्बत को भी सानहा समझ रहे हैं। नहीं, वो सानहा नहीं होती। थोड़ी सी शर्मिंदगी में जरूर कहते हैं यहाँ पे एक बात नहीं कहते हैं कि किताब देने वाला अगर कोई देता है तो वो बेवकूफ होता है और जो वापस करता है उससे बड़ा मेरे पुप्पी ज़ाद हैं और फैमिली की शादी एक जो लोग कर ले नजर बट्टू के तौर पे कोई बुराई कर रही ये आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदब कारियां। मैं हूं तानिया खान, मेरे साथ मैसम अब्बास मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, रफ़िया काशिफ। माशाल्लाह रफ़िया बहुत इनकी मुझे जो सबसे ज़्यादा बात पसंद है कि बाज़ौक़ हैं, अदब को सुनती हैं, अदब को फ़रोग़ देने में जिस हद तक कोशिश मुमकिन है कर रही हैं। और अभी इन्होंने बहुत सारा हो गया और लिखती भी हैं। सबसे ख़ास बात है कि वो सिर्फ पढ़ती या इवेंट्स की सूरत में नहीं, वो लिखती भी हैं। बिल्कुल और अभी उनका जो एक बिल्कुल 2-3 महीने पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने साइनर्जी बुक्स के नाम से अपना बुक स्टोर लॉन्च किया है कि चूँकि लोग किताब पढ़ना चाहते हैं पर मुश्किल है किताब ढूंढना, किताब ख़रीदना, अच्छी किताब घर तक लेकर आना, तो उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर क्रिएट किया है जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी बुक जो आपके इंटरेस्ट की है और वो आपके घर तक बड़ी नॉमिनल सी प्राइस में उन्होंने ये स्टार्ट किया कि बड़ी नॉमिनल सी प्राइस में आपको आपके मतलब की बुक आपके घर पे मिल जाएगी। तो यही सवाल करते हैं सबसे पहले, लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, लोग किताबें पढ़ना भी चाहते हैं, लोग किताबें सुनना भी चाहते हैं। अच्छा, पढ़ना इस लिहाज से चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने जो एक पीस हमें कहीं पे नेट पे फेसबुक पे मिला है ना, ये कहाँ से आया है ये हमें पता चल जाए। सुनना इस तरह से चाहते हैं कि अच्छा पूरी किताब पढ़ने में वक्त ना लगाना पड़े, कोई हमें खुलासा सुना दे और हम उसमें इक्तफा कर लें कि अच्छा ये है इसकी सारी कहानी। मेरा बेसिक जो कहना चाहिए कि फोकस हाँ वो है भी इसी पे कि हम पढ़ते तो हैं, पढ़ने के लिए तो मवाद हमें किताब की सूरत में, अखबार की सूरत में, मैगजीन्स की सूरत में बहुत मिल जाता है, लेकिन सुनाने वाले जो पढ़ने के तरीके से पढ़ें उनको आगे लाया जाए। किस्सा गोई बिल्कुल मादूम होती जा रही है, किस्सा गो ढूंढे से नहीं मिलता। बिल्कुल, जो चीज़ को उसके असल एक्सेंट में उसके हक के साथ अदा करें, शायरी हो या नसर हो, कुछ भी हो, इंग्लिश हो भले उर्दू हो, किसी भी ज़बान का, खासतौर पर फ़ारसी अशार को पढ़ने वाले हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, तो मैं इस तरह से मैंने शुरू किया है इसको कि मैं आगे अब सुनाने वालों को सामने लेकर बेहतरीन बहुत और जाहिर है कि जब हम कुछ सुनने के लिए किताब की ज़रूरत है तो वो कैसे अवेलेबल होगी, वो हम हाजिर हैं आपके लिए। बेहतरीन है। और ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि अच्छा पढ़ने वाला अगर हो तो सुनने वालों को भी इंटरेस्ट डेवलप होता है सुन के कि यार ये जो इसने, अगर कोई बंदा बिल्कुल फजूल सा पढ़ रहा है तो फिर सुनने वालों को भी इंटरेस्ट नहीं होगा, पता नहीं ये क्या ही सुना रहा है। ऐसे ही है। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप वो ज़बान शायद ना समझ रहे हो लेकिन अगले के एक्सप्रेशंस बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज आप समझ जाते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है, कम से कम आधा तो समझ जाते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। ख़ास तौर पर एक मादरी ज़बान का बंदा अगर दूसरी मादरी ज़बान को पढ़ रहा है, उसका लिटरेचर पढ़ रहा है, शायरी कर रहा है या प्रोज पढ़ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है जो हम नहीं करते। बिल्कुल, कोई भी कहीं पे भी इतनी मेहनत नहीं करता। अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत 5-10 मिनट की कहीं पे कोई परफॉर्मेंस देनी है, वो उसके ऊपर मेहनत नहीं करता। वो चाहता है यार ठीक है 2 मिनट का तो काम है, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा बस हो जाए। लेकिन वो उस चीज़ को इस तरह से लेके चलना कि उस पर टाइम लगाया जाए, उसको बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना। अच्छा, मैं कल ही इस पे एक बात में ज़हन में आई, ज़िया मुहिउद्दीन साहब की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, उन पे बैठी हुई थी, उनकी बेगम बता रही थी कि आज भी उनको तकरीबन कोई 50 से 60 साल हो गए हैं थिएटर करते हुए, ब्रिटिश थिएटर करते हुए पाकिस्तान में। आज भी वो तकरीबन 1 घंटा रिहर्सल करते हैं अपने किसी भी इवेंट के, 1 घंटा अपने कमरे में बंद होकर टोटल और रिहर्सल करता है। यानी वो बंदा जो किसकी उम्र 90 साल है, जिसको काम करते हुए 60 साल हो गए, वो भी ये कर रहा है। बिल्कुल, जो एक माइलस्टोन है सब लोगों के लिए, उनके आगे तो कुछ भी नहीं। उस्ताद हैं, मतलब मेंटोर हैं रीडिंग के, कि किसी को भी अगर रीडिंग करनी है तो वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब को देखे और उनसे सीखे कि इस तरह पढ़ना है हमने। आप खुद भी लिखते हैं?
मैं खुद भी लिखती हूँ, बहुत कम लेकिन हाँ है थोड़ा थोड़ा। क्या क्या लिखती हैं? प्रोज, शायरी? प्रोज भी, पोइट्री भी, कभी मतलब जिस तरह का मूड होता है या कह लें कि जैसा जहन में कुछ बनना शुरू हो जाता है तो फिर उसको उस तरीके से मैं लेके जाती तो क्या लिखने के लिए, अक्सर ये लोग कहते हैं, क्या लिखने के लिए किसी हादसे या सानेहे का नहीं, होना बिल्कुल जरूरी भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाथ से या साने का होना जरूरी नहीं, ऑब्जर्वेशन का होना जरूरी है आपके अंदर। हम यहाँ मोहब्बत को भी सानहा समझ रहे हैं। नहीं, वो सानहा नहीं होती, वो उसको सानहा नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि कोई एक बहुत इंतहाई खुशगवार वो लम्हा होता है जिंदगी का जब आप शादी को कह सकते हैं? नहीं, शादी को सानेहा? सानेहा ना शादी को कह सकते हैं ना मोहब्बत को कह सकते हैं। मेरे नज़दीक मोहब्बत और शादी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे हस्बैंड और वाइफ हैं, ऐसे ही मोहब्बत और शादी भी है। अच्छा। कि एक के बगैर दूसरा, वो अगर वो अकेली औरत है तो वो बीवी नहीं कहला सकती, वो औरत तो कहला सकती। ऐसे ही वो मोहब्बत और शादी है कि वो शादी में से मोहब्बत निकाल दो या मोहब्बत में शादी शामिल ना करो तो वो कुछ समझ नहीं आती ना दोनों चीज़ों। ठीक है, तो कम जो से कम आप मेरे नज़दीक लिखती हैं वो आप कहीं पब्लिश भी करती हैं, किसी के साथ शेयर वो करती बस हैं? इसी तरह से है कि वो ऑनलाइन ही पेबअप जो हमारा नाजिया कामरान काशिफ का जो बस एक ग्रुप है, हम उधर ही सब कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर डायरीज में लिखना, लड़कियों का डायरी लिखना वो एक अपने आप में अच्छा। नहीं, ये क्या हाँ ऐसी कौन सी बात है जो तुम हाँ, डायरी कि में तुम्हारी लिख रही अपनी हो? क्या प्राइवेसी है, तुम्हें क्या तुमने जरूरत क्या है? लिखना है। और फिर ये कि आपका इमेज ऐसा बना हुआ होता है, सारी जिंदगी हम अपने इमेज को बचाने में लगे रहते हैं ना, कहीं पे बेटी बन के, कहीं पे बहन बन के, कहीं पे टीचर बन के, सब कुछ करके हम अपना इमेज बचा रहे होते हैं कि इसको मैं पता नहीं ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो हम इसलिए वो सारी चीजें ना छोड़े हुए होते हैं कि नहीं छोड़ो, किसी के सामने नहीं लानी, कोई पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में। अच्छा, खानदान में, घर में ऐसा माहौल कि जहाँ पे आपने कहा कि डायरी लिखना भी एक अजीब बात है, वहाँ से राइटिंग ये शौक कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया? शौक ऐसे ही आया कि जब कोई और वो बातें जो कोई नहीं सुन सकता वो हम लिखेंगे। अच्छा। ठीक है, जब ऐसे है तो ऐसे ही सही। घर में डांट पड़ी है अम्मी सी बचपन में तो वो डायरी में लिख ली है? अच्छा। जो चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना जो इंसान खुद से सोच रहा होता है या घर से निकल के स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ों में जो बाद में याद आने वाले मुक्के होते हैं तो वो फिर अपने मुंह पे मार लेने चाहिए इंसान को, तो वो डायरी में फेंक दिए जाते थे कि अच्छा चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए नोट कर। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो इस तरह से हुआ कि फिर वो बाकायदा जब ऑब्जर्वेशन बढ़ी, जब किताबों को पढ़ना, टेक्स्ट की बुक्स को छोड़ के दूसरी किताबों को पढ़ना शुरू किया, बाकायदा नॉवेल्स की, अच्छा नॉवेल ऐसे लिखा जाता है तो फिर शुरू किया कि हाँ ठीक है अब ऐसे करना है, तो फिर इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। बेहतरीन। तो बुक स्टोर लॉन्च करने का आइडिया किस तरह आया और Book store क्या launch डर नहीं करने लगा का- कि किस तरह नहीं। इस मार्केट के अंदर डेवलप डर इसलिए नहीं लगा कि डराने वाला कोई नहीं था, गुड। क्योंकि डर वहाँ लगता है जब ये कहा ना कैसे करोगी, अकेली कैसे करोगी, हाँ। कौन ला के देगा, कहाँ से किताबें जमा, और किताबें घर से ही शुरू हुई थी, जो किताबें घर में मौजूद हैं उन्हीं से शुरू किया था, जो मेरी अपनी मतलब ज़ेर मुताला ज़ख़ीरा जमा किया हुआ था मैंने, जिसको रखने की अब जगह ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि सारी, वैसे भी पूरे मतलब मेरे हल्का अहबाब में मेरी किताबें सर्कुलेट करती हैं, जबरदस्त। तो एक को दे दी, फिर वहाँ से वहाँ वो वापस नहीं आती वो। तो मैंने कहा ठीक है अब मैं इसको ऐसे नहीं दूँ, अब इसके बदले पे करो ताकि किताब को भी इज्जत से रखो, बिल्कुल। और मुझसे बात करते हुए, मांगते हुए भी थोड़ी सी ये हो कि यार ये पे करना पड़ेगा, हाँ, इसको तो प्रॉपर एक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। मैसम के चेहरे पर मुझे कुछ शर्मिंदगी नजर आ रही है, मेरा मंटो नामा इसने अभी तक वापस नहीं किया, थोड़ी सी शर्मिंदगी मुझे जरूर कहते नजर। हैं यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आ गई, कहते हैं कि किताब देने वाला अगर कोई देता है तो वो बेवकूफ़ होता है और जो वापस करता है उससे बड़ा बेवकूफ़। नहीं, किताब देने वाला बेवकूफ़ नहीं होता। मेरे नज़दीक किताब की कीमत ही तब वसूल होती है जब उसे पढ़ा जाए, बिल्कुल। वो कोई भी पढ़ने वाला हो। अब मैंने मतलब मैं ये नहीं देखती कभी भी कि पढ़ने वाला किताब को क्या कर रहा है उसके साथ। हाँ। वो लेके जा रहा है, जब उसने पढ़ने के लिए मांगी, उसके पास होगी तो वो कभी ना कभी वक्त निकाल ही लेगा। शायद वो इसी शर्मिंदगी में निकाल ले टाइम कि यार मैंने कब से उससे ली हुई है, हाँ, तो चलो उसको मैं उसको पढ़ी। अब 2 महीने बाद वापस करनी है तो 2-3 पेजेस। और फिर मुझे ये भी होता है जिसको मैं कोई किताब देती हूँ ना, तो क्योंकि मैं पढ़ चुकी होती हूँ तो मैं उससे पूछती जरूर, उसने फलां चीज ऐसी थी वो तुमने देखी, तुमने नोट, ताकि उसको लगे कि यार ये मुझे पढ़नी पड़ेगी। हाँ, आप भी पूछने कुछ वाला अच्छा है, मैं करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि बहुत इससे इंटरव्यू से पहले आप बात करी थी कि काशिफ भाई जो आपके हस्बैंड हैं बहुत सपोर्टिंग है इस मामले में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो इनको आपने ढूंढा या मिल गए या मेरे cousin इत्तेफाक है। हो गया? अच्छा, मेरे फुप्पीज़ाद हैं। अच्छा। और फैमिली फिर की भी शादी अच्छे हैं। वाह।
हाँ फिर भी बस वो एक होता है ना कि वो ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना, बेहतरीन के लिए बेहतरीन का जोड़ा अल्लाह ने बनाना है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भले फूफीजाद हो या चचाजाद हो। लेकिन ये होता है कि हाँ वो बहुत सपोर्टिव है, वो अकेले सबके हिस्से की सपोर्ट बने हुए होते हैं, वाह सबके हिस्से की। मतलब मैं नहीं समझती कि उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी कर सकती थी। शादी के 10 साल के बाद अब शादी में जो सारे के सारे मसाइल, बच्चों का होना नहीं होना, सारी चीज़ें बीच में सब कुछ चलता रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे मेरी मर्जी के किसी काम के लिए डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम कैसे करोगी, ये तुम तो नहीं कर सकती हैं। वो उल्टा वो ये कर रहे होते हैं कि तुम करोगी तो कर सको। बिल्कुल, वाह। अकेले निकलने के लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई ठीक है तुमने जाना है जाओ। आज भी उनकी बहुत कोशिश थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं इतनी दूर अकेले नहीं जाऊँगी। बहुत उनकी कोशिश होती है। ड्राइविंग उन्होंने मुझे सिखाई इसीलिए कि कभी मैं ना हूँ तो तुम निकल सकती हो, तुम क्यों पैनों के बैठी रहती हो, पाबंद होकर निकला करो, जाया करो। लोगों से मिलने के लिए वो कभी पाबंद नहीं करते। हालांकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर पर्दे पर कजन से मिलने पर 3 साल हमारी मंगनी रही है, लेकिन हम नहीं मिले। हमारे अरेंज मैरिज थी, और मतलब इकलौती शर्त शादी की यही थी कि आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, जो हमारी तरफ से भी थी और पप्पू की तरफ से भी थी। और फिर उसके बाद में अब आकर के अब मैं उनके साथ अपने मेल फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हूँ, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो कभी भी कहीं भी उनके चेहरे पे एक मतलब नापसंदीदगी का वो कहते हैं ना एक शायबा तक नहीं होता। वो बंदा है मतलब लिटरली हीरा। वाह, जबरदस्त। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं ऑनर हूँ, वो वाकई ऐसे ही है। एक जो लोग कर ले नजर बट्टू के तौर पे कोई बुराई कर दे, गीला तौलिया बिस्तर पे छोड़ देते हैं। अरे वो तो इंटरनेशनल है ना, वो तो इंटरनेशनल है, वो तो इंटरनेशनल है। उनको बस मर्द हजरात दुनिया भर के ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी मर्द होते हैं। और ये नहीं, मेरा ख्याल है कि मर्दों की सपोर्ट के बगैर बीवियां कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। 2 अच्छे शौहर जो कि जिनका नाम भी काशिफ है वो मेरी जिंदगी में है। आप उनसे कुछ सीखकर आप मुस्तकबिल में अप्लाई कीजिए। जबरदस्त। अच्छा, कुछ सुनाए कुछ ऐसा जो कि कहीं पब्लिश ना हुआ हो आपका, कहीं पे कुछ सुनाया ना हो आपने खास कोई। वैसे तो रेत जो है वो गर्म चीज़ का इस्तारा है कि रेत को गर्म चीज़ से मंसूब किया था, लेकिन मैंने साहिल की रेत के बारे में लिखा है जो ठंडी होती है। तुम और मैं हो शाम और साहिल की ठंडी रेत, हाथों में तेरा हाथ और साहिल की ठंडी रेत, चलती रहे हवा उड़ाती रहे जुल्फें, पैरों से सरकती रहे साहिल की ठंडी रेत। लो डूब गया शाह सवार मशरिक़ भी, लो डूब गया शाह सवार मशरिक़ भी, कहने लगी है अलविदा साहिल की ठंडी रेत। करते रहें बातें गुजरती रहे ये रात, जब तक न ओढ़ ले सहर साहिल की ठंडी रेत। है इश्क फ़कत हिज्र और वस्ल का तमाशा, न आग का दरिया है न साहिल की ठंडी रेत। मैं इस तरह कभी तेरे आरिस का बोसा लूं, जैसे मैं समंदर हूँ तू साहिल की ठंडी रेत। छूकर मुझे कुछ इस तरह सैराब कर गया, जिस तरह भीगी रहती है साहिल की ठंडी रेत। वाह, बहुत अच्छे। गाती भी है मेरे ख्याल में आप? जी बिल्कुल। तो कुछ गाकर भी सुना दें। कभी हम खूबसूरत थे, कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की माने सांस साकिन थी, बहुत से अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नाज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर है लेकिन हमारे साथ रहते हैं।
वाह 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 वाह, माशाल्लाह रफ़ी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा, और ये टैलेंट जो है वो इनके बच्चों में भी ट्रांसफर हाँ, होता है। जैसे माशाल्लाह। अभियान के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी जो बेटी हैं, ये जो जो छोटा बेटा है, बेटी बड़ी है, बेटी बड़ी है, वो भी एक प्रॉपर हाँ, करेक्टर माशाल्लाह। है, अलग से एक स्टार है अपने अंदर, सुनाने में, कहानियाँ, गाने में, नज़में। वो माशाल्लाह। एक ये बड़ी अच्छी बात है कि आगे भी ट्रांसफर जो है वो आप कर रही है। वो दोनों ही माशाल्लाह बहुत शौकीन भी हैं, और मतलब कहना चाहिए कि वो गॉड गिफ्टेड हैं इस मामले में, कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके ऊपर, कुछ याद करवाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ मतलब उनके साथ परफॉर्मेंस उनको करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज़बरदस्त। जिंदगी का मकसद क्या है? अगले 5 साल में क्या देखनी है अपने आप में, सिनर्जी बुक्स को लेके, या कोई और फ्यूचर प्रोजेक्ट जहन में है? सिनर्जी बुक्स से सिनर्जी पब्लिकेशंस होने वाले हैं, अच्छा। और हम इसी के साथ हम पढ़त को, ड्रामाई पढ़त की एक बाकायदा कहना चाहिए कि एकेडमी एक वाह, इंट्रोड्यूस अच्छा। करवाने वाले हैं, अच्छा। ज़बरदस्त। जहाँ पर हम ड्रामाई पढ़त को पढ़त के अंदाज में सिखाएं, अच्छा। जहाँ पर हम ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग, इंटेलेक्चुअल्स जमा करें जो उर्दू लिटरेचर को उर्दू के हक के साथ पढ़ें। वाह। अच्छा। तलफ़ुज़ काफ का, गैन का, बहुत जगह पर तलफ़ुज़ में ही लोग मात खा जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ना नहीं ठीक से अदा कर पाते, और फिर वो उसकी एक लफ्ज़ की ख़राबी की वजह से पूरा जुमला, उसका लहजा, उसकी जो मतलब प्रेजेंटेशन होती है ना, वो ख़राब खराब है। वो सिखाने के लिए कि हमें किस तरह से उसको अदा करना ये चाहिए। क्यों कर रही हैं? शोहरत के लिए, पैसे नहीं। के लिए, क्यों? बिजनेस नहीं है ये, सिनर्जी अच्छा। बुक्स बिजनेस नहीं है। सिनर्जी बुक्स लोगों में उर्दू को पढ़ने की लगन जिंदा रखने के लिए है। वाह। अच्छा, ऐसे लोग सिनर्जी का होते हैं आजकल भी दुनिया में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग। मुझे अब आकर अंदाज़ा हुआ जब मैंने इसको लॉन्च किया, तो एक साहब ने मुझे सिर्फ मैसेज करके इतना कहा कि मुझे ना आपके बुक स्टोर के नाम ने अट्रैक्ट किया है। अच्छा। आपका लोगो है सिनर्जाइज योरसेल्फ विद बुक्स, तो आप इसको सिनर्जाइज योरसेल्फ विद उर्दू क्यों नहीं करती? मैंने कहा क्योंकि लोगो इंग्लिश में है, हम उसको उर्दू नहीं कह सकते। और फिर किताबें किसी और ज़बान में भी हो सकती हैं। किताबें किसी भी ज़बान की हो, अदब किसी भी ज़बान में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ लिटरेचर तक महदूद करके रखें, आप उसको और बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, हमने उसको डेवलप करना है लोगों में। बेहतरीन होगा। क्या आप ये समझती हैं कि ये जो एक सोशल डिलेमा क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया का, एक्सेसिव यूज़, इसकी वजह से कहीं अदब को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है या नहीं? बल्कि इसकी वजह से तो अदब और ज़्यादा खुलकर सामने आया है। बहुत जगह ऐसा तो पर नहीं हो रहा कि मैंने अब फेसबुक पे पोस्ट किए हुए मुझे महीना हो गया है, मैं जल्दी में कुछ कह रहा हूँ कि आप कुछ नया डालूं वरना लोग भाग जाएंगे? ये भी तो होता है, ये भी होता है कि अब कोई चीज़ प्रेशराइज होती है हमारे ऊपर कि हमने ये, अगर आज हमने ये चीज़ नहीं डाली तो कल लोगों ने हमें कहना शुरू कर देना तुम्हें तो कमिटमेंट का ख्याल ही नहीं है, हमें कहा था बड़ा तुम अपने आप को कुछ समझती हो और यूँ वो। लेकिन वही होता है कि फिर प्रेशर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो बाद में हम जब खुद ही वो चीज़ देख रहे होते हैं तो हमें यकीन नहीं आ रहा था ये हमने किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो जल्दी में और प्रेशर में या लोगों के सामने अपना बेस्ट देने की कोशिश में हम वो कर जाते हैं जो हमें खुद भी नहीं लग रहा होता कि अच्छा ये भी हम कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको अच्छा सपोर्ट करें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। इस लिहाज से भी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अब लोगों का इस तरह हर वक्त हर जगह मिल के बैठना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम सोशल मीडिया से जुड़े रहें ताकि उससे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से भी आ रही है वो उससे हम फ़ायदा उठा सकें। अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों में बैठने की, भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बंद कमरे में बैठ के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। किसी को भी ऑनलाइन लेकर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, किसी को भी हम उसके ही घर से उसके कंफर्ट जोन में रखकर काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं पर 4-5 लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करें। किसी को माइक से फोबिया होता है, किसी को कैमरे से फोबिया होता है, वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती फिर उसमें, अपने कंफर्ट जोन में रहकर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रैपिड फायर करते हैं। नए शायर। मैं अच्छा, वाह। सोना। नींद वाला या ज्वेलरी वाला? कोई भी। ये आपके वैसे है। सोना, नींद वाला सोना हरमीन ज़ारा, क्योंकि वो सोती नहीं है। अच्छा। और ज्वेलरी वाला सोना मुझे पसंद नहीं। अच्छा, अच्छा। शादी। काशिफ। मोहब्बत। काशिफ। बाल बाल बची हैं यहाँ पे। और ये पकड़ गए हैं क्योंकि अच्छा।
अच्छा। पछतावा? कभी नहीं। पढ़ंत? जिंदगी। जिंदगी? जिंदगी, बच्चे। मौत? हाँ, मौत, खात्मा। सस्ते सवाल एक सेगमेंट हमारा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब किसी के साथ कोई ज़ाती वो नहीं है, बस ऐसे ही जहन में सवाल आ रहा है। सबसे ज़्यादा मनहूस शख्स आपको कौन लगता है दौरे हाजिर में, जिंदा हो जो? मतलब ऐसा शख्स है जिसको लोग जानते हो। हाँ, सबसे मनहूस कौन? अगर मैंने उसका नाम ले दिया तो ले ले। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। नहीं, कोई मसला नहीं। जरदारी। आसिफ जरदारी से। ठीक है, बजाय बस उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती मुझे, बाकी वो जो कुछ भी कर रहा है उससे वास्ता नहीं है, मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। शक्ल से तो वैसे वो काफी मतलब हंसते हंसते वही जो हंसी है ना उसकी, मनहूसियत की हंसी। मुझे पता नहीं क्यों कराहियत आती। असल में ना मुझे इसलिए उससे ज्यादा चिढ़ है कि जिस दौरान बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ था और कर्फ्यू लग गया था, तो वो अम्मी हमारी गई हुई थी हज पे, और हम सारे के सारे नानों के घर जमा हुए थे। हम भी, नानो भी, सब बच्चे भी, सब कुछ शदीद, मतलब सर्दी बिल्कुल पीक पर थी, और हमें ना वो वक्त ऐसा लग रहा होता था कि जैसे हमें ना पता नहीं दिन कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। ये सारी परेशानियां जो आई है ना वो इसकी वजह से आई है, तब से मुझे उससे चिढ़ हो गई। सही है। अब शोहरत के लिए रफिया क्या कर सकती हैं? आखिरी हद क्या है यार? ये तो मतलब आखिरी हद है, इतना गिर सकती हैं वो क्या? गिर तो बिल्कुल भी नहीं सकती शोहरत के लिए। हाँ, ये है शोहरत के लिए कि सफ़र करवा लें जितना भी करवाना है। अच्छा, सफर उर्दू वाला? नहीं, हाँ उर्दू वाला, अंग्रेजी? नहीं, सफरिंग वाला सफर नहीं, अच्छा। सफर वाला, मुसाफिर वाला सफर। नहीं, सफर का शोहरत से क्या ताल्लुक है? आप मशहूर होना चाहते हैं? सफर का शोहरत से ये ताल्लुक है कि अगर यही इंटरव्यू आप मरी में रखें तो मैं वहाँ भी आ जाऊँगी। अच्छा, मतलब अगर आपने, किसी ने मुझे इनवाइट किया है कि भाई आप, लेकिन हम आपके कंफर्ट जोन में नहीं आ सकते, आपको फला जगह आना पड़ेगा, तो मैं वहाँ भी चली जाऊंगी कि हाँ ठीक है मैं हाजिर हूँ। जबरदस्त। शर्त ये है कि उसका ताल्लुक किसी ना किसी तरह अदब से होना चाहिए, उर्दू से होना चाहिए, लिटरेचर से होना चाहिए, बाकी तामक टैयां करने के लिए मैं अवेलेबल। आखिरी दफा किसी के इनबॉक्स में जाके या वैसे कोई ठड़क ढाड़ा कोई कोशिश की हो? जुम्मे को इवेंट से पहले वाह, ये बिल्कुल भी नहीं काटना चलेगा, ताकि इवेंट से पहले जिसको इनबॉक्स गया था वो सोचे यार वो मैं तो कहीं वो मैं तो ये आप खुद ही छानबीन करें, आप खुद ही तलाश करें, खुद ही अपने इनबॉक्स देखें कि किसके पास आया है वो मैसेज। अच्छा, नहीं उस जरा थोड़ा सा मैं इस पे जरा फोकस करूंगा इस बात पे। उस मैसेज में कोई खास बात थी या एक रूटीन मैसेज था? रूटीन मैसेज था बस इस तरह से कि ठीक है सही है, नहीं तुमने अगर अटेंड किया तो फिर ठीक है, मैं भी तुम अपने पे आ जाऊंगी, फिर मैं भी ठीक है। अच्छा, मैं भी नहीं, हाँ धमकियां में जिंदाज में कि ठीक है तुम इतना भी नहीं मुझे समझ रहे तो फिर ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करो इनविटेशन। काफी फिल्टर आउट मैंने कर दिया है, नैरो डाउन कर दिया है, खुद अंदाजा लगा ले। अब जो होगा वो बेचारा बोलेगा क्या हो रहा है ये। ठीक है, इसलिए आप खुद अंदाजा। कोई एक सवाल आपकी मर्जी का, आप चाहेंगे यार ये मुझसे नहीं पूछा आपने, ये भी तो पूछा। ऐसा तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है जो आप बताना चाहेंगे यार ये आपने पूछा नहीं यार, मैं कोई आपने अपनी फूफी को ताई को पैगाम पहुंचाना, कोई कुछ भी नहीं, उनको पैगाम पहुंचने, वो जिस तरह के पैगाम उनको चाहिए होते वो यहाँ से कन्वे नहीं हो सकते। ठीक है, अगर शरीयत में एक कत्ल जायज होता आप किसका करती? हाय, अगर आपको मौका दे दे कि आप कत्ल करेंगे, इसका कोई पूछ नहीं है कुछ नहीं है, किसका करेंगे? मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट लोगों से कैसे सवाल तशद्दुद पसंद, मेरा ख्याल है कि शायद मैं उस शख्स का कर दूं कत्ल जिसकी वजह से जो ना वो सबसे पहला ये कोरोना सामने आया था। अच्छा, पहला केस सामने आते ही उसी को मार दो ताकि दुनिया सारी की सारी वापस अपनी जगह पे रहे। जो कोरोना से मुतासर हुआ था पहला बंदा, सबसे पहला बंदा। वो पता नहीं जिंदा वो बेचारा तो खुद ही मर गया होगा वैसे अपने, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर कभी वैसे इस बारे में सोचा नहीं, ऐसे सवाल अक्सर फेसबुक पर भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी इस तरफ हमेशा उसको हंसी मजाक में ही उड़ा देते हैं कि हाँ फलाना ढिमका। लेकिन माजी में किस मशहूर बंदे से मिलना चाहेंगी? राइटर से, अदब की फील्ड में ही ले लें आप। किससे मिलना चाहती थी? हाँ चाहेंगी, मर भी चुके हो बेशक, आप उनसे मिलना चाहेंगी? यूसुफी साहब। यूसुफी साहब।
मुलाकात की है वैसे आपने? अलहमरा में एक मरतबा उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, अच्छा। बहुत सरसरी सी, बस जाहिर है कि वो जिस तरह उनकी जो हालत थी उस हाँ, वक्त, और काफी ज़ईफ़ हो चुके थे। ज़ईफ़ बहुत हो चुके थे, और हम जहाँ थे उस वक्त बिल्कुल ज़र्रा भी नहीं थे, अब भी नहीं है, उनके कदमों की तो खैर धूल भी नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त उनसे एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी, सर पे उन्होंने हाथ फेरा था, मेरे पास इतनी हुई थी कि वो गुजर रहे थे सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर की तरफ, हॉल की तरफ वो जा रहे थे, तो स्टेज पर जाने से पहले उनको मैंने वहीं पकड़ लिया था कि दोबारा पत्नी मुलाकात हो या नहीं। बानो कुदसिया साहिबा से वहाँ मुलाकात हुई थी मेरी अलहमरा में। अच्छा, बेज़ौक लोग जो होते हैं, जो बिल्कुल ये फजूल किस्म की शायरी को भी शायरी, मतलब बिल्कुल बकवास किस्म की शेर पढ़ते हैं, या आप कोई या किसी की शायरी पे वाह वाह सुना वाह रहे कर रहे होते हैं, हाँ, और उसमें कोई फजूल कमेंट वो करते हैं, तो उनको मतलब क्या आपका दिल करता है कि मैं आगे से किस तरह टैकल करती हैं? आपने किसी को बहुत अच्छी इन डेप्थ नज़म सुनाई है और वो आगे से कोई बकवास ही अभी कल परवीन शाकिर की मैं पढ़ रही थी एक बुरी औरत, वो एक मुतरबा थी, और उसके बाद में एक साहब इनबॉक्स में आके मुझे कहते हैं कि आप औरत होकर और इस तरह की चीज़ें पढ़ लेती हैं, आपको ख्याल करना चाहिए, आप ऐसा कंटेंट चूज करें जो बाअदब हो। मैंने कहा भाई आप नेक्स्ट टाइम से मेरा लाइव मत देखें, सिंपली नहीं, आप ना, अच्छा आप लोग अदब को अपने आप पे बड़ा हावी करते हैं और आप लोग तनकीद से क्यों घबराते हैं? मैंने कहा हम तनकीद से नहीं घबराते, हम तनकीद बराए तनकीद से घबराते हैं, बिल्कुल, हम तनकीद बराए इस्लाह से नहीं घबराते। आप अब मुझे ये बताएं कि उसको पढ़ने में, उसके तलफ़ुज़ में, उसकी अदायगी में, या उसको चूज करने में आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ है? क्यों आप चाह रहे हैं कि वो ना पढ़ी जाए? जब एक लिखने वाली ने इतनी मेहनत करके लिखा है उसको, तो उसको क्यों ना पढ़ा जाए? कंटेंट से अगर आपको मसला है तो आप वहाँ जाए, उनसे जाकर लड़ाई करें उनसे जाकर, या उनके लेवल की एक नज़म लिखें, हाँ, कि आप इससे बेहतर ये है, हाँ, आप ये पढ़ें। बिल्कुल। जब आप वो नहीं कर सकते तो आप एक लेजेंड को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? सिर्फ इस बेस पे कि क्योंकि आपका मुझसे टाकरा चल रहा है तो आपने हर चीज को बुरा कहना है जो मुझसे होके गुजर रही है। हाँ, या फिर आपकी समझ से बाला या आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ रहे हैं वो समझने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल। वो हमारे वसीम साडी साहब कहते हैं ना कि वो जिसकी समझदानी में जितनी समझ होगी उतनी इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। ऐसी कोई घटिया शेर सुनाए बहुत ही, हाँ, कोई रिक्शे के पीछे, ट्रक के पीछे पड़ा टाइप शेर होता है, SMS पोइट्री वाला। हाँ SMS पोइट्री वाला नहीं आता। अच्छा शेर सुना देता। एक जाद लम यलिद है शानों पे यूं दराज, वो एक हमें लफ्ज दिया गया था, जाद लम यलिद है शानों पे यूं दराज, चांद की किरणों से निकला हो जैसे चांद, बादल की ओट से निकला हो जैसे चांद, इस तरह से। दोबारा सुना दे सही करके। एक जाद लम यलिद है शानों पे यूं दराज, बादल की ओट से निकला हो जैसे चांद। इंतहाई बेवजन शेर है, लेकिन कंपटीशन था नात का, उसके लिए लिखा था। जाद कहते हैं उस लट को जो सारे बाल लपेटने के बाद एक बाहर रह जाए। लम यलिद जो एक ही है, उस जैसा नहीं है। वो जो चांद को टुकड़े करने के बाद एक पेरेंट्स थी तो वो उससे मुतासिर होकर लिखने की कोशिश की थी, पर वो एक ही बन पाया। उसके बाद आगे तो इतनी औकात है, लट उलझी सुलझा, ये भी उधर से ही है, वही वाला है। हाँ वही वाला है, ये मुझे एक ही रह जाती, लड़ाई जा रही है, वो लड़ाई जा रही है। ठीक है। सिनर्जी के लिए कोई मतलब कोई पैगाम, कोई आखिरी खिताब कौम से आप करना चाहेंगे? सिनर्जी की तरफ से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बुक्स पढ़ें, किताबों को पढ़ते रहें। किताबों की खुशबू जितना ज़्यादा, किसी भी चीज़ की खुशबू इंसान को उतनी ताजगी नहीं बख्शती जितनी मेरे नज़दीक कागज़ की खुशबू बख्शती है। और किताब खुलेगी, वो आपकी सांस तो बहाल करेगी ही, वो आपकी सोच भी बहाल करेगी। सांस को बहाल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, एक से एक आप सेंट यूज़ कर सकते हैं, फूलों को आप इनहेल कर सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को बहाल करने का एक ही तरीका है, वो है किताब। वो किसी भी तरह की, किसी भी सब्जेक्ट पे हो, किसी भी बारे में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, फारसी में हो, सिंधी में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप पढ़ें। पढ़ने, जब तक पढ़ने की आदत, जिन लोगों में पढ़ने की आदत कायम रहती है ना, वो आप बोलेंगे कैसे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। अनाउंस कर दें कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे किस नाम से आप लोग मौजूद हैं? हम सिनर्जी बुक्स पे, फेसबुक पर हम सिनर्जी बुक्स के ही नाम से अवेलेबल हैं, और सिनर्जी बुक्स में इस वक्त आपको आज के इस हफ्ते में एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है सिनर्जी बुक्स के पहले पढ़त इवेंट की वजह से। ये पहला इवेंट हुआ था और बहुत कामयाब रहा, बहुत सारे अच्छे बड़े लोगों ने हमें ज्वाइन किया था,
और उसकी वजह से वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने अनाउंस किया है कि हम स्ट्रेट 10% डिस्काउंट सबको दे रहे हैं। जो कोई भी अवेल करना चाहे इस वक्त वो सिनर्जी बुक्स पर इनबॉक्स कर सकता है। अदबकारियों पे भी इनबॉक्स कर सकता है। अदबकारियों में भी बिल्कुल अदबकारियों में भी और इनबॉक्स अगर कर कोई सकता है। अपनी मेरे कुतुब पर्सनल रखवाना भी चाहता है सनर्जी बिल्कुल, बुक्स हाँ में, जी, तो वो भी बिल्कुल, इनको बिल्कुल। रीच आउट कर सकता है। इनफैक्ट हम अगले कुछ अरसे में बहुत जल्द एक न्यू राइटर की किताब हम लॉन्च भी करने वाले हैं। उसको अंडर प्रोसेस है, कुछ ना कुछ उसके ग्लिचेस चल रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप सिनर्जी बुक्स को सिनर्जी पब्लिकेशंस में बदलता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी भी किताब आ रही है। हाँ बस दिबाचा भी हो गया। अच्छा भी हो गया तो उनकी भी किताब अपडेट मिलती रहती है आपको। आपकी कब आ रही है? मेरी अभी बिल्कुल दूर दूर तक कोई शांत नहीं है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया। नहीं मजा बहुत मजा आया आपसे बात करके। ठीक है गाइस, खुश रहें, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।